पार्ट्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट। वैसे मैंने बना तो रखा है ऐसे अलग अलग टुकड़ों में, पर थोड़ा सा और इजी करने के लिए मैंने एक फोटो डाउनलोड कर ली थी, उसका रेफरेंस ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। अलग अलग चीजें मैं लिखूंगा, लिखवा रखी है, मैं उन चीजों के बारे में सिर्फ सिंपल समझा देता हूँ। ये टॉपिक जो है सिर्फ समझने का है कि एयरक्राफ्ट किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो अपन ने फोटो जो डाउनलोड की थी वो कहाँ है, ठीक है, ये रहा। कुछ ऐसा ही बनाया था मैंने, बस थोड़ा बहुत खराब हो गया होगा। उसमें मेन जो एयरक्राफ्ट है वो आपका बना होगा, पहले जो सबसे मेन पार्ट है वो है फ्यूजलेज। फ्यूजलेज इज बेसिकली बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट। जैसे फ्यूजलेज तो ये हो गई पूरी, ठीक है, जिसपे सारे आइटम जुड़े हैं। ये देखो, ये आपके विंग्स, वर्टिकल स्टेबलाइजर, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर यहाँ पे, ये आपके हाँ ये साइड में एलिवेटर्स पे हो गए। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर बोलते हैं इसको। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर जो होराइजन के साथ में से, वर्टिकल तो वर्टिकल सीधा, वर्टिकल से बोलते हैं ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अगर कोई स्टेबलाइजर ऐसे है तो कौन सा स्टेबलाइजर है, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, ये वर्टिकल स्टेबलाइजर, ठीक है। ये बाकी विंग्स हो गए, विंग्स में अलग अलग पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखो, मैं बताऊं, ये पूरी फ्यूजलेज है। फ्यूजलेज को इन्होंने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया, फॉरवर्ड फ्यूजलेज, सेंटर फ्यूजलेज, देन आपकी बैकवर्ड फ्यूजलेज, ठीक है, क्लियर, अलग अलग कर दिया। अब इसमें क्या चीज है, आपकी जो फॉरवर्ड फ्यूजलेज होती है इसमें आता है आपका कॉकपिट। कॉकपिट वो जगह है जहां से एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम्स कंट्रोल हो रहे हैं, जहां पे आपका पायलट बैठ के एयरक्राफ्ट को फ्लाई करता है, क्लियर। कॉकपिट कौन सी जगह है जहां पे पायलट बैठकर सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, क्लियर। देन अब हम आते हैं कौन से फ्यूजलेज पे, सेंटर फ्यूजलेज, जो कि बीच में। ये वो जगह है जहां पे आपके पैसेंजर बैठते हैं, गेट वगैरह जो भी नॉर्मल जो है सारे। और सेंटर फ्यूजलेज से ही आपके जो मेन विंग्स और आपके जो इंजन है वो जुड़े हुए होते हैं। इंजन कैसे, आपके इंजन जुड़े होते हैं विंग्स से, और विंग किससे जुड़ा हुआ है, सेंटर फ्यूजलेज से, क्लियर। अब हम विंग्स की बात करते हैं। विंग्स में क्या क्या आइटम जुड़े हुए हैं। पहला तो है हमारा इंजन, ठीक है। दूसरा आगे की तरफ में क्या होते हैं, स्लैट्स, जो मैंने कल बताया था। स्लैट क्या काम करते हैं, ड्रैग को बढ़ा देते हैं। फिर इस पे होती है आपकी विंग टिप या विंगलेट्स। विंगलेट एक एयरक्राफ्ट को देखा है कभी, जैसे ऐसे विंग है तो विंग ऐसे थोड़े से ऐसे साइड में से ऊपर हुए रहते हैं, वो एक बस शेप है। विंगलेट जो एक शेप है जो कि आपके ड्रैग को कम करता है, ड्रैग को कम करेगा। एक एरोडायनेमिक शेप है जो हवा को फटाफट से मतलब काट के निकल जाएगी वो उसको, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा विंग से ऐसे निकला हुआ मिलेगा तुम्हें, ऐसे ऐसे विंग्स हल्के से ऊपर की तरफ ऐसे रहेंगे साइड से। बड़े एयरक्राफ्ट को देखना है, बड़े जहाज को, ठीक है, दिखा है यहाँ पे अलग से, ये इसमें टुकड़ों में, ये देखो ये वाला दिखा ऐसे, है ना, ये इसीलिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या काम करेंगे, आपके हवा को जल्दी निकलने देंगे, पास करने देंगे और ड्रैग कम कर देंगे। फिर हमारे विंग पे पीछे की तरफ में लगा होता है एलेरॉन और फ्लैप्स। फ्लैप मैंने कल समझाया था, कल वाली वीडियो में भी आया होगा जो आज सुबह अपलोड हुई है। फ्लैप्स के अंदर, फ्लैप का मेन पर्पस क्या है आपका, लिफ्ट को प्रोड्यूस करना, लिफ्ट को बढ़ा देना और ड्रैग को कम करना। फिर ये एलेरॉन, क्या सर एलेरॉन्स क्या चीज होती है, एलेरॉन होती है जो आपके एयरक्राफ्ट के रोलिंग मूवमेंट को करती है। रोलिंग मूवमेंट, एयरक्राफ्ट ये है तो एयरक्राफ्ट रोल, ये रोल, ये किससे होगा, एलेरॉन से। और ये कैसे होता है, जब आप एक तरफ मूव करते हैं, एक तरफ रोल करवाते हैं तो एक तरफ का एलेरॉन नीचे होता है, दूसरी तरफ का एलेरॉन ऊपर हो जाता है, तो आपका एयरक्राफ्ट आराम से रोल कर जाता है, ठीक है। ये मेन पर्पस किसका है, एलेरॉन। फ्लैप समझ गए, एलेरॉन समझ गए, इंजन समझ गए। इंजन का मैं एक अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें आपको इंजन की वर्किंग समझाऊंगा कि इंजन कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये नीचे डब्बा देखो, मेन लैंडिंग गियर, जो 2 पहिए नीचे से ऐसे खुलते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं हम, लैंडिंग गियर। उनके पहिए नहीं बोलते हम, वो एयरक्राफ्ट जो आपके एविएशन वाली लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उनको हम, लैंडिंग गियर्स, क्योंकि वही हमको जमीन पे लैंड होने के लिए मदद करते हैं। यहाँ पे आपके लैंडिंग गियर और आपके एक लैंडिंग गियर कहाँ पे होंगे, आगे फॉरवर्ड फ्यूजलेज के नीचे,
जो कि वो खुलता है आपका कुछ ऐसे, यानी कि जैसे ये है ना, तो ऐसे खुलेगा। एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के नीचे से टायर आएगा और वो दोनों साइड से ऐसे आएंगे, ठीक है। फिर अब बैकवर्ड पे आएंगे पीछे, यहाँ पे क्या है हमारा, एक है ये देखो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, जो कि आपके एयरक्राफ्ट को हॉरिजॉन में स्टेबलाइज करने के लिए, ये जितनी भी चीजें ना कुछ पर्पस से बनाई गई है। फिर आपका क्या है, वर्टिकल स्टेबलाइजर। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पे आपके लगे होते हैं एलिवेटर्स। क्या लगे होते हैं? एलिवेटर्स। एलिवेटर मतलब एलिवेट। एलिवेटर क्या काम आएगा आपका, जो अप एंड डाउन मूवमेंट है ना, नोज का अप एंड डाउन मूवमेंट, उसके लिए क्या काम आएगा, एलिवेटर, ठीक है। जब कंट्रोल स्टिक को हम पीछे की तरफ करेंगे तो एलिवेटर नीचे होगा और एयरक्राफ्ट ऊपर। कंट्रोल स्टिक को आगे करेंगे, एलिवेटर ऊपर होगा और एयरक्राफ्ट नीचे। समझ गए ये मूवमेंट। फिर अब आते हैं कौन सी पे, वर्टिकल स्टेबलाइजर, जिस पे लगा होता है आपका रडर। क्या लगा होता है? रडर आपका एक ऐसे होता है जो ऐसे घूमता है पीछे, एयरक्राफ्ट कैसे लगा होता है, ऐसे ऐसे घूमता है। उसका काम क्या है, एयरक्राफ्ट का ये योइंग, ठीक है, ऐसे घूमने वाला, वाई वाला, यानी कि एक ऐसे और एक ऐसे, योइंग मूवमेंट, ठीक है। और एलिवेटर का मूवमेंट होता है पिच मूवमेंट, पिच अप पिच डाउन। रडर का काम योइंग मूवमेंट, इधर और इधर, और एलिरोन का रोलिंग मूवमेंट, ठीक है। तो रडर जब हम प्रेस करेंगे, रडर आपके पैरों में होते हैं, रडर पैडल से कंट्रोल होता है, ठीक है। जब आप एक साइड के रडर से दबाएंगे तो आपका एयरक्राफ्ट ऐसे जाएगा, दूसरी साइड दबाएंगे तो एयरक्राफ्ट ऐसे जाएगा। एयरक्राफ्ट देखा है कभी ऐसे घूमते, ऐसे नहीं घूमता ना, थोड़ा सा टेढ़ा होएगा फिर ऐसे घूमता है। कभी जाएगा तो ऐसे आते हुए ऐसे घूम के फिर ऐसे निकलेगा। क्या रीजन है इसका? रडर प्रेस करेंगे एक साइड का, जैसे राइट जाना है, राइट साइड का रडर और राइट साइड में एलिरोन, तो रडर प्रेस करने में ऐसे हुआ, फिर हमने एलिरोन किया तो हम ऐसे हो गए, फिर आराम से घूम जाएंगे स्मूथली। ये चीजें बाद में समझा दूंगा तुमको, एयरक्राफ्ट में जब कंट्रोल्स कैसे गिरते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। वो आपके पिच अप पिच डाउन और एलिरोन आपके मैं बता दूं, एलिरोन का कंट्रोल और एलिवेटर का कंट्रोल दोनों आपके किससे होंगे, आपके कंट्रोल स्टिक से। जो कंट्रोल स्टिक होती है या फिर जो आपका स्टीयरिंग उसमें जो कंट्रोल, उससे आपका सिर्फ क्या कंट्रोल होगा, पिच अप पिच डाउन रोल साइड रोल, ठीक है। और जो साइड वाला मूवमेंट है, ये वाला योइंग मूवमेंट, ये कंट्रोल होगा आपके पैरों से, रडर पैडल से, ठीक है। अब मैं दोबारा बोलूंगा, एलेरोन रोलिंग मूवमेंट, एलिवेटर पिच मूवमेंट, रडर योइंग मूवमेंट। क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कंट्रोल्स भी समझ में आ गए और पार्ट्स भी आपको समझ में आ गए। तो होप आज आपको क्लास में थोड़ा समझ में आया होगा, पार्ट्स कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं, और जो अंदर ये वीडियो में बैठे हो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। क्यों आ गया होगा नहीं लोगों को समझ में? यस सर। तुमको आ गया, तुमको तो आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।